हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। एंडी फ्लावर ने आरसीबी के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, टॉप 6 बैट्समैन जो है वो रिवील कर दिए हैं और ये भी बता दिया है कि भाई कप्तानी को लेकर क्या बातचीत कर रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल एंडी फ्लावर स्पोर्ट्स तक एक बड़े मीडिया हाउस से जो है ना संपर्क में थे और उनके बाद उन्होंने रिवील किया कि आरसीबी के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे फिल साल्ट और विराट कोहली। ये एक डायनेमिक ड्यूओ। फिल साल्ट को 11.75 करोड़ के आसपास खरीदा था आरसीबी ने, 11.5 करोड़ में, और एक बड़ी अमाउंट इन पे इन्वेस्ट की थी। इंग्लैंड के प्लेयर हैं और बेहतरीन जो है ना ओपनिंग प्लेयर है, बढ़िया खेलते हैं। पिछले आईपीएल में इनको खरीदा नहीं गया था लेकिन एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले थे और 473 रन 473 रन इन्होंने स्कोर किए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और साथ में आपके किंग कोहली तो है ही, उनकी जितनी बात करूँ उतनी जो है ना कम है। अभी भी नंबर 3 के लिए उन्होंने जो है ना कोई भी बात नहीं बताई कि नंबर 3 पे आप देवदत्त पडिक्कल को खिला रहे हो, जैकब बैथल को खिला रहे हो। लेकिन एक बात, एक पुष्टि जो हमने कल भी अपनी वीडियो में की थी कि जैकब बैथल आरसीबी की फर्स्ट प्लेइंग 11 में तो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बाद हम रजत पाटीदार को देखते हैं, उसके बाद हम लाइम लिविंगस्टन को देखते हैं, लेकिन उन्होंने नंबर 3 पे किन को खिलाएंगे इसके बारे में नहीं बताया। जहां तक है, लगता है देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए उसके बाद अगर मैं बताऊं लाइम लिविंगस्टन कल बेहतरीन गेंदबाजी भी करी और उन्होंने हेनरिच क्लासन को जो है ना 0 रन पे आउट किया। 2 गेंदें खेल ली हेनरिच क्लासन ने और लाइम लिविंगस्टन ने SC20 में जो है ना हेनरिच क्लासन को चलता बनाया। ठीक है, तो बॉलिंग ऑप्शन बहुत बेहतरीन और बढ़िया तगड़े लेगी हैं और लेगी की आवश्यकता आरसीबी को जरूर थी, और एक ऑलराउंडर में अगर लेगी मिल जाए तो उस पर तो सोने पे सुहागा कहते हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ, लाइम लिविंगस्टन के बाद विकेट कीपिंग का रोल अदा करेंगे जितेश शर्मा। बार बार कह रहे हैं हम कि फिल साल्ट नहीं, जितेश शर्मा जो है ना वो विकेट कीपिंग का रोल अदा करेंगे। कैप्टनसी ऑप्शंस की मैं बात करूंगा, लेकिन उसके आगे फिनिशर के रोल में ये देख रहे टिम डेविड को। तो अगर टिम डेविड आ जाते हैं, लाइम लिविंगस्टन आ जाते हैं, फिल सॉल्ट आ जाते हैं, तो 3 प्लेयर आपके ये हो जाते हैं और चौथा प्लेयर आपका जो है ना वो जोश हेजलवुड नजर आएगा। तो 4 ओवरसीज प्लेयर आपके फर्स्ट प्लेइंग 11 में ये नजर आ रहे हैं। जैकब बैथल नजर नहीं आ रहे, लुंगी एनगिडी नजर नहीं आ रहे, नुआन तुषारा जो है ना वो नजर नहीं आ रहे। तो साफ साफ बात यह है कि भाई आपको 4 ओवरसीज ये खेलते नजर आ रहे हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज बैटर और जो हेजलवुड गेंदबाज। उसके बाद तो आप देख सकते हो कुणाल पांडे आपको दिख जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार दिख जाएंगे, यश दयाल दिख जाएंगे, सुयश शर्मा दिख जाएंगे। तो एक अच्छी टीम नजर आ रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये आरसीबी की 11 कितनी जबरदस्त रहेगी। और पहला मुकाबला 14 मार्च को जो है ना वो कयास लगाया जा रहा है कि आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का ही है। तो बड़ा मुकाबला जो है ना 18 मई 2024 में जो उनको पीटा था चेन्नई सुपर किंग्स वालों को, वही कंटिन्यू रखना पड़ेगा इस बार भी। चलिए अब मैं बात करता हूँ कप्तानी ऑप्शन को लेके जो है ना उनसे पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने बताया। तो जब उनसे पूछा गया क्या विराट वाकई में आईपीएल 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन में जर्सी नंबर 18 कैप्टनसी कर रहे हैं, तो उन्होंने सिरे से इस बात को जो है ना खारिज किया। उन्होंने ये कहा कि बढ़िया बात है स्पेकुलेशंस लगाना, और आरसीबी की कप्तानी को लेके बड़ी बड़ी बातें होती है, स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बात कन्वे नहीं हुई है, ना विराट कोहली से हमारी, ना विराट कोहली ने ऐसा कोई भी जो है ना सवालिया निशान लगाया है कि भाई हु इज़ द नेक्स्ट कैप्टन, या फिर मैं ही मिस्टर फिक्सिट हूँ जो आजकल उनको कहा जाता है। विराट कोहली पे बात आई गई तो कल विराट कोहली महाराज प्रेमानंद जी के पास भी गए, जो है ना उनसे बातचीत भी करी। और 2023 में भी जब उनका एक लीन पैच चल रहा था उस समय वो वहाँ गए थे, और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी टेस्ट में। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो झंडे गाड़ दिए थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, रन ही रन बनाए थे, 50 तक भी बनाया था। उसके बाद भी मेहनत उनकी कंटिन्यू। उनका यही सवाल था कि अगर मेरी मेहनत जो है ना वो पे ऑफ नहीं करे तो मैं क्या करूँ। यानी कि अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, संन्यास लेने की कोई विचार नहीं है, मेहनत करते जाएंगे। और उनको ये समझाया भी गया कि हर बार जो है ना मेहनत असफल नहीं जाती, हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, और जब आप जीतते हो तो भारतीयों के चेहरे पे जो खुशी आती है तो आप जो है ना चरम सुख प्रदान करते हैं पूरे भारतीयों को, और बिल्कुल ये बात सही भी है। चलिए हम तो यही होप करेंगे कि विराट कोहली जो है ना बैक टू हिज बेस्ट वापस आएँ और ज़बरदस्त तरीके से जिस प्रकार से खेलते हैं और कप्तानी भी करें, मतलब कोई डाउट नहीं है, इज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट। ठीक है, तो आरसीबी की 11 की बात हमने कर ली है। कप्तानी के लिए अब तक कन्वे नहीं किया है, तो अब कप्तान कौन? अगर विराट नहीं हुए कप्तान तो कौन? क्या रजत पाटीदार फ्रंट रनर है?
आज से 6 महीने पहले हमने बताया था कि रजत पाटीदार इज द फ्रंट रनर फॉर आरसीबी कैप्टेंसी। और उनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर तो कुणाल है, भुवनेश्वर है। अगर ओवरसीज़ की मैं बात करूँ तो फिल साल्ट जो जोस बटलर की अनुपस्थिति में कई बार कप्तानी करते नजर आते हैं, तो वो भी हो सकते हैं आरसीबी के कैप्टेंसी कंटेंडर। लेकिन इन सब से आगे विराट कोहली है, उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो रजत पाटीदार, क्योंकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपनी टीम मध्य प्रदेश को फाइनल में पहुंचाया था और फाइनल में स्टैंडिंग टॉल एंड हैंडसम उन्होंने बढ़िया 80 स्कोर किए थे। खैर आरसीबी की कप्तानी, आईपीएल में कप्तानी इज फार फार डिफरेंट दैन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। आप लोग भी कमेंट करें, बताएं कि आरसीबी का कप्तान, अगला कप्तान आप किसको चाहते हैं, नन अदर देन विराट कोहली। मुझे सुनाई दे रहा है आपके कमेंट से। खैर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें चाहे फरीदाबाद रहें। कमेंट कर दे भाई, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब करें, ठोक के ले सब्सक्राइब को, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आती है या वीडियो आती है उसको आप जल्द से जल्द देख पाए। अपने माता पिता की इज्जत करें। और सर्दी हो रही है भाई, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ तो वहाँ तो काफ़ी सर्दी हो रही है, जो साउथ इंडिया से देख रहे हैं आप भी अपने वेदर का हाल चाल बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।